उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन। पूरे दिन इस प्रकार से चित्रण किया गया कि हम मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल का इस देश में रहने वाले, इस देश के नागरिक मुसलमानों से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। परंतु क्यों ये बिल लेकर आना पड़ा, तो मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने जैसे बताया कि जिस प्रकार से लियाकत नेहरू समझौता विफल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। मान्यवर, 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। बादल साहब ने बताया पवित्र नानकाना साहिब के ग्रंथी की पुत्री जगजीत कौर को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। हो हल्ला हुआ पूरे दुनिया के अंदर, सिखों ने लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में वापिस लाया गया। यूएनएचआरसी के रिपोर्ट के हिसाब से अब सिर्फ 20 ही धार्मिक स्थान अन्य धर्मों के पाकिस्तान के अंदर बचे। मान्यवर, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है। और जब इतनी प्रताड़ना ना हो, इतने अत्याचार हो, वहां से कोई शरण में आया, हम उसको शरण न दें क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो सिख है। आपसे पहले से ये किया जाता। मान्य सदस्य बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्यवर, मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 1947 में 23% आबादी सिर्फ 3.7% रह गई और बर्बरता, उत्पीड़न और संस्थागत अत्याचार, मैं सोच समझकर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, संस्थागत अत्याचार से भागे सिखों, हिंदुओं तथा ईसाइयों ने भारत में शरण ली है। उन लोगों को नागरिकता लेने के लिए हम यहां पर आए।